सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। कल लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी, लेकिन लार्जली कंसोलिडेशन का मूड, और आज गिफ्ट निफ्टी के संकेत कह रहे हैं हल्के हरे निशान के साथ, शायद 1/3% उछाल के साथ हम करेंगे सेशन की शुरुआत। ऐसे में पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, देखें किस तरह का मूड माहौल है, कैसी बैटिंग विकेट है, या कैसी, हम बैटिंग विकेट क्यों कहते हैं, कैसा बॉलिंग विकेट, बॉल दोनों कहते होंगे, बॉलिंग विकेट है। ये लाइए, ये आ गए हम लोग सीधे पिच पे। धूप तो कड़क है, वो दिख रहा है शैडो से, पैसे की तंगी है, वो दिख रहा है स्टंप से। बाकी पिच का क्या हाल है? पैसे तंगी क्यों है? पता नहीं, मेरे को लगता है डायरेक्टर ने कुछ धांधली करी है। उसके बाद से हमने रिलीज कर दिया था, डायरेक्टर को पेमेंट देना था इधर। नहीं, हमको लगता है बड़ाई डायरेक्टर ने कि ये सोच है कि जब आउट ही नहीं होना, बॉल जा ही नहीं रही बैट्समैन पर, तो कुछ भी लगा लो, फट्टा लगा लो, क्या दिक्कत? हाँ, ये हो सकता है। आउट तो कर नहीं पा रहे हो आप, मारना ही है उसको। हाँ, ये बात सही। तो इसने अपना काम बचा लिया, इन्होंने डायरेक्टर को बचा लिया। हाँ, बहुत बहुत सख्त पिच बनी हुई है और बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता है, मैच में कल मैं देख रहा था, ऑक्शन हो रहा था, सब क्या बैट्समैन की क्या बोली लग रही थी। आप देखा 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे लगती है, ऐसे करके एक पट्टा दिया होता है, ऐसे कर यूं करते बस यूं 20-20 लाख बढ़ता जाता है, 20-20 लाख बढ़ता जाता है। अच्छा, 20 लाख का टिक है क्या? पहले 10-10 चल रहा था, पता नहीं कौन से थ्रेशोल्ड के बाद वो अपने आप उठाया, तो लड़की जो कर रही थी वो 20-20 बताने लगी, बढ़ते बढ़ते 24.5 तक पहुंच गए। सबसे महंगा मिचेल स्टार्क। गजब है। तो भैया देखो, जमाना वैसे ही है क्रिकेट वाला, तेजी वाला, तेजी, जबरदस्त तेजी, अमेरिका में तेजी, भारत में तेजी। कल हम लोग जो यूट्यूब के समय बात कर रहे थे कि वी बनता है जो डेली, उसका फायदा उठाया जा सकता है क्या? कि एक बार ऊपर से एकदम नीचे गया, फिर ऊपर आ गया वी, तो वी का फायदा उठा सकते हैं आप, हमेशा की तरह आज भी। लेकिन यूएस में अगर आप पिच देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो, मुझे लगता है इसी हफ्ते फ्राइडे को S&P न्यू हाई बना देगा। हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट है, फैंसी है, लेकिन जब वो रुकने को तैयार नहीं तो अपन कौन होते हैं रोकने वाले। तो भाई पिच तो बहुत अच्छी है। लाइए फिर इस पिच पे खेलने वाले खिलाड़ी, अपन क्या, पिच अच्छी होती है तो बॉलर भी चाहिए होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लाइन और लेंथ के हिसाब से डालें, ताकि बल्लेबाज थोड़ा सा बैकफुट पे रहे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन ने दोनों रखे हैं। पहला वरुण बेवरेजेस है। कल बहना को लिया था देवयानी इंटरनेशनल को, आज भैया को। बहना गई थाईलैंड में एक्विजिशन करने, भैया चले गए साउथ अफ्रीका। क्या गजब भाई, मैं रवि जयपुरिया साहब इस तरह के एग्रेसिव हो गए, मजा देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका मैंने वो रखा है हाउजिट। असल में मैं पढ़ रहा था दक्षिण अफ्रीका में ओवर द इयर्स, वहां पे हेलो करने का तरीका जो था, जनरल जब आप किसी से मिलते हैं तो हाउस इट, तो बेसिकली हेलो अफ्रीका, हाउस इट। ये लोग क्या कर रहे हैं, 100% स्टेक साउथ अफ्रीका की द बेवरेज कंपनी है, उसमें खरीदारी कर रहे हैं 1320 करोड़ रुपए में। बाद में कह रहे हैं कोई बड़ा लार्ज इक्विटी फंड को भी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेकर आएंगे, वो अलग बात, लेकिन बढ़िया पैर जमा रहे हैं। कल हमने देखा था थाईलैंड पे वो देवयानी को लेकर स्टॉक क्या मूव कर रहा था। वरुण बेवरेजेस वैसे बहुत सॉलिड ऑलरेडी मूव कर रहा है, 1.5 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन, कल रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन बड़ी एक्विजिशन का अनाउंसमेंट, प्लस इस देश में भी झारखंड सरकार के साथ करार, यहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाएंगे 450 करोड़ रुपए के आउटले के साथ। दोनों खबर अच्छी लग रही है, वरुण एग्रेसिव हो रहा है, मैं ग्रीन रख के चल रहा हूं। कल 2 लार्ज ट्रेड्स हुए थे। जिंदल 100 429 रुपए 10 पैसे पे लार्ज ट्रेड हुआ, जिसमें खरीदार मेंशन करता हूं, सोसाइटी जनरल 5 लाख शेयर्स, HSBC म्यूचुअल फंड 4,19,000 शेयर, फ्लावर्स वैली 4 लाख शेयर्स, मधुकर सेठ 2,60,000 शेयर। इस तरह की खरीद हुई है। कुछ फंड्स थे, अल्बुला इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा, ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज, इन्होंने माल छोड़ा। अपोलो टायर्स कल का लार्ज ट्रेड, आयरिस इन्वेस्टमेंट जैसे सीएनबी सिवास की एक्सक्लूसिव थी, 2 करोड़ 85 लाख शेयर्स बेचे 448 रुपए 35 पैसे पे, और कुल मिलाकर 1281 करोड़ रुपए की ये स्टेक सेल होती हुई नजर आई। पर उसकी बायर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे चल रही है, वो देखने लायक है। कल निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने 12 लाख शेयर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 12 लाख नहीं
1,20,00,000 शेयर, सॉरी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 30 लाख शेयर, सोसाइटी जनरल ने 23 लाख शेयर्स, मॉर्गन स्टैनली ने 20 लाख 21 लाख शेयर्स, प्लूटस वेल ने 16.5 लाख शेयर्स, ईडलवाइस म्यूचुअल फंड ने 20.5 लाख शेयर। लंबी लिस्ट है जिन्होंने, मैंने कौन सा बता दिया? निप्पॉन नहीं, मैंने गलती से अपोलो बता दिया। ओ, मैंने अपोलो बायर्स की, मैंने अपोलो टायर्स की डील भी हुई है। हाँ, अपोलो ही तो बता रहा था मैं, तो ये निप्पॉन क्यों दिखा दी डायरेक्टर साहब? टेंशन में दे दिया मुझे। अपोलो टायर्स की डील वाइट आयरिस इन्वेस्टमेंट ने बेचा था। ये सब बायर्स है जो मेंशन करा। अब आइए निप्पॉन एएमसी पे, जब नाम नहीं लिया तो कैसे कूद गए? निप्पॉन लाइफ एएमसी में जो ब्लॉक डील हुई, होनी है, इसमें हुई नहीं, सॉरी, मैं 2 में घुस गया शायद। आपका जिंदल सा हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, 3 हो गए मेरे साथ जल्दी में। HCL टेक वाला सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं, वरुण बेवरेज वरुण बेवरेजेस, जिंदल सा और अपोलो टायर्स, बायर्स बता दी मैंने। ओके, 3 हो गया। वैसे तीनों हरे हैं बाय द वे। वरुण बेवरेज में एक बात बताऊं मैं हाँ, आपको, हाँ। CLSA ने अपने टारगेट को 35% अपसाइड किया, रिवाइज। पर वो भाव को कैच ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भाव से दूर नहीं गए। नहीं, क्या लेकर रखा टारगेट? 1420 रुपए। अरे तब तो बढ़िया है। उनका पहले टारगेट था 1070, वहां से 1420 टारगेट को तो ऐसे ब्रीच कर रहा है वो स्टॉक की कोई हद नहीं है। Solid। एवरेजेस ऐसा चला है, 5 साल का चार्ट दिखाइए अगर दिखा सके तो आप। खैर 3 हो गए। ये आपने छेड़ दिया। मैं चार्ट देखिएगा आप लोग, ब्यूटीफुल चार्ट, गजब है एकदम ऐसे 60 डिग्री में चला जा रहा है ऊपर। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा चार्ट। खैर एनीवे, दिल मांगे मोर, पेप्सी, स्टिंग कल हम लोग बात कर रहे हैं, स्टिंग 20 रुपए वाला स्टिंग। अच्छा, तीनों माने दिखा दो, समय बर्बाद नहीं करता हूं मैं। BPCL, HPCL और IOC तीनों अगेन उस पर है। हमने तो खैर इसलिए लिया था कि मोमेंटम में है, लेकिन हमारे समर्थन में आ गए हैं। ऐसे BPCL में खबर भी है, इन्होंने करीब 5,000 करोड़ का एक पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाएंगे कोच्चि रिफाइनरी में। बट जो हमारे समर्थन में कौन आया है, एक रिपोर्ट आई है, हमारे समर्थन में आए हैं मिस्टर मॉर्गन स्टैनली। इन्होंने विंडफॉल टैक्स का ट्रिगर लिया, बोला उसके बाद से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो ये सब किया गया ना, ये इनके लिए बहुत फ़ायदा इसलिए है क्योंकि दाम नहीं बढ़ रहे थे तो उनकी अंडर रिकवरी बढ़ रही थी। अब वो इनको फ़ायदा करेगी, तो उनके टॉप पिक में उन्होंने RIL, HPCL, ONGC, OIL, IOC, गेल, इतने सारे स्टॉक दे दिए हैं। लेकिन इसको रखिए एक साइड में, मिस्टर मॉर्गन स्टैनली को। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन सारे स्टॉक्स को देखिएगा, कैचअप रैली इसमें अभी जारी रहेगी क्योंकि सबसे सस्ते यही PSUs हैं। हालांकि ये इनसे पैसा वसूली हो जाती है अचानक से। अभी देखना किसी भी दिन तगड़ा डिविडेंड वसूल लेगी सरकार। वो भी अच्छा है ना शेयरधारकों के लिए। शेयरधारकों के लिए अच्छा है, तो शेयर फिर थोड़ा सा रुक जाता है वहाँ पे, लेकिन इतना इनके पास कैश होता है ना, जनरेट होता है कि इनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप अभी भी इनको देखेंगे तो PSU की कैचअप रैली इन तीनों में आपको देखने को मिलेगी। 3 मेरे भी हो गए। निप्पॉन लाइफ AMC लाल रखा है। आज सूत्र बता रहे हैं कि एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी। इंडसइंड बैंक अपना पूरा 2.86% हिस्सा शायद बाजार भाव से 5% तक के डिस्काउंट पे बेचता हुआ नजर आए। ये लाल में रहेगा शायद। अब वो विंडो का इशू है, कौन सी विंडो पे किस तरह की डिमांड, वो अपन वॉच आउट कर लेंगे। तब तक 9 बजे तक तो अपने पास क्लैरिटी होगी। एस्ट्रल वाइडली रिपोर्टेड है, आवाज की एक्सक्लूसिव थी पहली। इसमें खबर यह है कि शायद, अब अपन कल ही YouTube लाइव में चर्चा कर रहे थे एस्ट्रल के बारे में कि वो कौन पूछ रहा था कि चल ही नहीं रहा कंसोलिडेट। पता होता है प्रमोटर्स माल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ब्लॉक डील होनी है, कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए की लाइकली है। इस काउंटर में कहा जा रहा है प्रमोटर्स अपना कुछ चंक बेचने का मन बना रहे हैं और इस समय डिमांड कैसी है उसका थोड़ा सा वो भापने की कोशिश चल रही है। तो अभी नहीं होनी है, इसकी तैयारी हो रही है, ये वाइडली रिपोर्टेड है, इसीलिए लाल रखा है। अबॉट इंडिया में विवेक कामत साहब जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कल। अबॉट इंडिया के MD थे, कहां जाने की जरूरत थी, करियर बढ़िया तो था, पर ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज परस्यू करने के लिए छोड़ दिया। पर अभी तो टाइम है 18 मार्च, लेकिन लाल रखा है स्टॉक को, 6 निपट गए। ओके, तो अगला स्टॉक कौन सा? NFL में एक खबर अपडेट आई कि 1 दिसंबर को एक बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें ये विचार होना था कि नैनो यूरिया लिक्विड का, इतनी छोटी शीशी में बनता है नैनो यूरिया, उसका एक प्लांट लगाया जाए, तो वो अप्रूवल मिल गया। अभी एक नया प्लांट लगाएंगे
नैनो यूरिया जो है ना, एक नई विधा है और वो लिक्विड फॉर्म में बनती, कई सारी कंपनियां कर रही हैं। तो इन्होंने जो किया है, ये बहुत एक बड़ी खबर है इसके लिए, और पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर में जो जो इसको काम में करे, जैसे एक मेघमणि ऑर्गेनिक्स है, उनका जनवरी में प्लांट अप एंड रनिंग हो जाएगा, ये NFL का है, RCF का है। तो ये खबर इस लिहाज से अच्छी है कि इसको ध्यान रखना चाहिए। पांचवा स्टॉक है टार्क। इन्होंने टार्क एक वो रियल एस्टेट वाली कंपनी है, बहुत ज़मीन है। इन्होंने कल ये कहा है कि टार्क कैलासा नाम का एक लग्जरी प्रोजेक्ट बनाएंगे दिल्ली में पटेल रोड पर, और ये जो है प्लॉट साइज है 6 एकड़। दिल्ली के बीचों बीच पटेल रोड में 6 एकड़ पे प्लॉट पे बनाएंगे। रेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया NCT से इनको, और इस समय दिल्ली का मार्केट सबसे हॉट है, दिल्ली और गुड़गांव का। तो मौके का फ़ायदा उठा के उन्होंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसको रखें ग्रीन में। फास्ट ही कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब। JSW इंफ्रा में एक बिजनेस अपडेट है केवल, एक मरीन ऑयल टर्मिनल था इनका गल्फ में, जिसका उन्होंने 100% एक्विजिशन कर लिया है। तो खाली उन्होंने बिजनेस अपडेट दिया, लेकिन हमें इंफ्रा इन सब में काफ़ी एक मोमेंटम बना हुआ है, इसलिए JSW इंफ्रा को भी ग्रीन में रख के चल सकता है। छोटा सा ब्रेक, 6 निपट गए, ब्रेक के उस पार अगले अगले 4 पे चर्चा कर ली जाएगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में एक तो रेलिगेयर एंटरप्राइज देखिएगा, इसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट ने जो लेंडर्स थे उन्होंने एक एसेट को एक्सपोजर जो था उस पर RFL में उसको फ्रॉड घोषित किया, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो स्क्रीन में देखते क्या है इसमें रिएक्शन आता है। मैक्स हेल्थ केयर देखिए, इसमें एक बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने केयर हॉस्पिटल जो है उसको बेचने की मंजूरी दे दी है। इन्होंने आपत्ति लगाई थी मैक्स हेल्थ केयर ने कि नहीं बेचना चाहिए, लेकिन वो बेच दिया क्योंकि बेन कैपिटल का उसमें हिस्सा है और वो बेन कैपिटल इनको बेचना चाहता है। तो इसको भी रडार पर लगा के रखिएगा। मणप्पुरम फाइनेंस, और इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, 210 का टारगेट दिया है। लॉजिक तो वही पुराने दिए जो पिछली बार से दे रहे हैं, कोई नया लॉजिक नहीं, लेकिन देखते हैं क्या मोमेंटम होता है। और अगला 10वां BHEL सरकारी कंपनी, ध्यान रखिए। कैपिटल गुड्स बहुत फ्लेवर में है इस समय। एक कैपिटल गुड्स का IPO भी खुल रहा है आज, आज़ाद इंजीनियरिंग। KIOCL अपनी मंगलुरु प्लांट में कामकाज बहाल कर दिया। वो पैलेट प्लांट, जिसको याद होगा अपन ने कुछ दिन पहले मेंशन करा था कि वो कच्चा माल नहीं मिल रहा है, अब प्लांट वापस बहाल हो गया है। कल से शुरू हो गया कामकाज। ग्रीन, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कल भी मेंशन कर रहे थे, दोनों चले लेकिन फीके फीके से चले। जो नहीं लिया था थायरोकेयर वो चल गया, हालांकि थायरोकेयर आज भी नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा फंडामेंटली इन पे कन्विक्शन ज्यादा है, इसीलिए इन्हीं को मेंशन कर रहा हूं। वो कोविड रिलेटेड स्केयर वगैरह के बीच में मुझे लगता है थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं स्टॉक्स। और फाइनली PVR आइनॉक्स के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं। अब मुझे लग रहा है बढ़िया वीकेंड सामने खड़ा है, ये स्टॉक और तेजी दिखाएंगे। वो लास्ट ट्रेड में क्या मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें। कल रिलीज होली है डंकी। डंकी का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में तो गधे को कहते हैं डंकी, इसका मतलब थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है अंग्रेजी वाली इनकी। मैंने स्पेलिंग देखी नहीं है। कल डंकी, मेरे को ट्रेलर देख के लग रहा है ये छप्पर फाड़ने को तैयारी कर रही है। अभी मैंने भी देखा ट्रेलर। देखा? ट्रेलर सही लग रही है। हाँ, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, ये वो PVR का प्रीमियम और मुझे लगता है खूब रियलाइजेशन वाला मूवी रिलीज। और फ्राइडे को फिर अगर डंकी नहीं होती ना, तो आप चर्चा कर रहे थे वो सलार की, प्रभास की है, वो भी तो आ रही है बहुत। और वो असल में डंकी इधर चलेगी, वो प्रभास की जो आ रही है वो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल और हिंदी, तो ये साउथ का पूरा मार्केट वो कैप्चर करेगी। प्लस मुझे लग रहा है PVR आइनॉक्स के लिए बढ़िया दिन। शाहरुख ने इस साल 3 फिल्में करी, तीनों बढ़िया, पैसा के लिहाज से, पैसे के हिसाब से तो गजब। और बेटी ने भी कर दिया है, पूरा घर लग गया है गुरु। और बीवी वो डेकोर में बिजी रहती हैं। डंकी के प्रोड्यूसर भी रेड चिलीज है। भैया पैसा तो आना है, डंकी तो लग रहा है। खैर, आप डंकी का मीनिंग ढूंढ के रखो, ब्रेक के उस पर डंकी का डंकी मीनिंग ढूंढते हैं। और टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे। वरुण बेवरेजेस साउथ अफ्रीका की कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं। जिंदल और अपोलो टायर्स लास्ट ट्रेड हुए, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें। निप्पॉन लाइफ में आज एक लास्ट ट्रेड की तैयारी, अप टू 5% डिस्काउंट पे इंडस्ट्रियल माल छोड़ रहा है। एस्ट्रल अपडेट्स ऐसी हैं कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचने, कुछ अंश बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
एबॉट इंडिया के एमडी साहब ने रिजाइन कर दिया, तो ये 3 लाल में थे। KIOCL का प्लांट रिजम्पशन हो गया, पेलेट का। डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस कल भी इसी रीजन से मेंशन कर रहे थे टीम में, आज भी कंटिन्यू कर रहा हूं। और PVR INOX इस वीकेंड की बड़ी रिलीज से पहले थोड़ा सा तड़का ऐड कर दिया। ओके, तड़का है इनकी टीम में। तो इधर हमने भी कुछ खबरों को पिरोने की कोशिश की है, और IOC, BPC, HPC 3 मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। BPC में एक अपडेट भी है कि उन्होंने एक पॉलीप्रोपिलीन यूनिट कोची रिफाइनरी में लगाने का फैसला किया 5,000 करोड़ की लागत से। इसके साथ ही NFL एक नैनो यूरिया लिक्विड का प्लांट लगाएगी, इसका फैसला कर लिया उन्होंने। टार्क दिल्ली के पटेल रोड पर एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं 6 एकड़ ज़मीन पे। JSW इंफ्रा ने अपना एक बिजनेस अपडेट दिया कि उन्होंने अपनी एक मरीन ऑयल टर्मिनल को कंप्लीट कर लिया एक्विजिशन। रेलिगेंट एंटरप्राइजेज में एक विवाद चल रहा था, जिसको हाई कोर्ट ने दिल्ली ने सबसाइड कर दिया है। वैसे ही मैक्स हेल्थ केयर में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने केयर हॉस्पिटल बेचने की मंजूरी दी है। मन्नापुरम में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट 210 का टारगेट, और BHEL कैपिटल गुड्स का मोमेंटम और साथ ही का IPO भी आज खुल रहा है।